ख्यालों तक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम विक्रमगंज के धरती पर यानी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज हम अजीत राय जी के आवास पे उपस्थित हैं। भैया आपका ख्यालों तक में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद भाई। सबसे पहला प्रश्न अजीत राय जी से कि काराकाट हॉट सीट बना हुआ है, इसका वजह क्या है भैया? इसका वजह है भोजपुरी के सुपर स्टार कहिए या पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह को आने से यह सीट हॉट सीट हो गई है। काराकाट चुनाव में पवन सिंह मैदान में आए हैं, ये कितना असर डालेगा दोनों कैंडिडेट पे? ये पवन सिंह को काराकाट क्षेत्र से आने के बाद एनडीए के कैंडिडेट जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र जी, उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि अच्छा ये बताइए असर पड़ने का वजह क्या होगा? असर पड़ने का वजह है कि जो एनडीए का वोट है वो वोट ही पवन सिंह पे चढ़ेगा, तो इससे उपेंद्र कुशवाहा जी कमज़ोर होंगे। तो इससे राजाराम कुशवाहा जी का फायदा होगा। तो ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं कि राजाराम कुशवाहा प्लस पॉइंट में चल रहे हैं? राजाराम कुशवाहा जी को ऐसे तो फ़ायदा होगा, लेकिन एक नुकसान भी उनके साथ भी दिख रहा है, और वो नुकसान यह है कि जब जातीय जनगणना हुई और एक विशेष जाति जो 17-18% हुआ, उसको सिर्फ एक सीट बिहार में दिया गया, लोकसभा सीट। तो इसको लेकर उस वर्ग में नाराज़गी देखी जा रही है, और वो ऐसा लगता है कि वो ओवैसी से यहाँ का जो कैंडिडेट है उसके तरफ झुकाव उन लोग को ज़्यादा है। ऐसे में राजाराम सिंह के लिए भी यह सीट निकालना आसान नहीं कहा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा या दो लोगों में होगा या कौन मजबूत पड़ेगा, इस पे आपका क्या राय है? यहाँ मुकाबला अभी नामांकन हुआ नहीं है, अंतिम चरण में चुनाव है, तो यहाँ की स्थिति तब पता चलेगी जब सभी कैंडिडेट आकर नामांकन कर लेंगे। रही पवन सिंह की सवाल, तो पवन सिंह अभी क्षेत्र में आए भी नहीं हैं, संभवतः 23 अप्रैल को वो एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री करने के बाद ही लोगों के बीच क्या स्थितियाँ पैदा होती है, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि लड़ाई किन के बीच होगी, और कौन तीसरा होगा, कौन दूसरा होगा, कौन प्रथम स्थान पे आएगी, इसको नामांकन के बाद ही सही रूप आएगा सामने। अच्छा ये बताइए, आसनसोल से पवन सिंह जी को टिकट मिलता है जैसा हमको जानकारी है, और टिकट छोड़ के निर्दलीय लड़ने का वजह क्या है? आखिर पवन सिंह जब पावर स्टार हैं तो हर जगह उनका ख्याति अच्छा है, तो ये आसनसोल में चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं और निर्दलीय चले आते हैं, इसका वजह बताइए। भाई, जब मैं अपने अखबार के लिए खबर कवरेज करने के उद्देश्य से गया, पवन सिंह से मिला, तो उस दरमियान उन्होंने कहा कि हमने सवाल किया कि लोगों के बीच ये सवाल आ रही है कि भाई पवन सिंह आसनसोल, बक्सर, आरा छोड़ के काराकाट लोकसभा से क्यों? तो उसने बताया कि कलाकार हैं और कलाकार का कोई एक जगह घर नहीं होता है, तो शाहाबाद मेरे दिल में बसता है, तो शाहाबाद के अंदर ही है काराकाट लोकसभा क्षेत्र। मैं पूरे बिहार का बेटा हूँ, इसलिए काराकाट हमसे दूर नहीं है, काराकाट का विकास नहीं हुआ है, और सही विकास के उद्देश्य से मैं काराकाट में चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, घर से न लड़ के कुछ दूर से, यानी आरा से 60 किलोमीटर काराकाट है, 65 किलोमीटर दूर से लड़ रहे हैं, इसका वजह क्या है? ये मुद्दा नहीं है मनीष भाई, चूँकि इससे दूर उजियारपुर है, मनिहार है, जहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव पूर्व में भी लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। और रही आरा की बात, तो आरा से भी पूर्व में कई लोग चुनाव जीत चुके हैं। तपेश्वर बाबू जीत चुके हैं, उनके बेटे अजीत सिंह चुनाव जीते हैं, उनकी बहू मीना सिंह जीत चुकी हैं। बक्सर से रहने वाले वशिष्ठ बाबू भी एक बार यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं। राम सुभग सिंह 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो ये मुद्दा नहीं है कि आरा से होकर यहाँ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ वर्तमान का स्थिति क्या है? वर्तमान का ये तीनों लोग जो उम्मीदवार हैं, चारों लोग, मतलब MIM का भी हम सुन रहे हैं कि टिकट मिलने वाला है, ये चारों लोग में वर्तमान के स्थिति में सबसे ज़्यादा पल्ला किसका भारी होने वाला है?
अभी पलड़ा भारी नहीं कहा जा सकता है, चूँकि नामांकन अभी हुआ नहीं है शुरू। संभवतः यहाँ 1 जून से नामांकन शुरू होगा और जब नामांकन हो जाएंगी तो स्थितियाँ बदलेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी क्षेत्र में महीनों दिन से घूम रहे हैं, राजा राम सिंह भी घूम रहे हैं। अब हॉट सीट जिनके कारण से काराकाट लोकसभा बना, वहाँ के पवन सिंह अभी क्षेत्र में एंट्री भी नहीं हुई है, तो उनके एंट्री करने के बाद कुछ साफ साफ दिखने लगेगा कि स्थितियाँ क्या रहेगी। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ और, एक सबसे कठिन प्रश्न है, और जब चुनाव आता है ये कहीं ना कहीं हर लोगों के सर पे मंडराने लगता है, जातीय समीकरण। आखिर हम लोग जात में बंटकर कब तक रहेंगे? हमको जात में कब तक बांटा जाएगा? हम क्यों नहीं अपने आप को मानव की तरह पेश होते हैं? हम क्यों राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, जादव, मुस्लिम वर्ग में विभक्त होकर रह जाते हैं? आखिर जातीय रंग क्यों चुनाव में दे दिया जाता है? इससे कब तक उन तमाम लोगों को निजात मिलेगा जो लोग अपने आप को जाति में नहीं, अपने आप को मानव में देखना चाहते हैं? भाई, यह आपका सवाल बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार ने ही जाति भरने के लिए जो फॉर्म हम लोग भर रहे हैं उस पर जाति की जगह दे दी है, जाति प्रमाण पत्र ढूंढ रही है, तो वैसे में जाति तो आएगी ही। लेकिन अब ये जातीय समीकरण पर कभी चुनाव होता नहीं है, क्योंकि किसी एक जाति से कोई भी यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता है। क्योंकि एक जाति के किसी के पास 3 लाख के तकरीबन वोट नहीं है जो उनको जिता सके। अच्छा, जाति का हवा देना, हम बस एक साफ प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जाति का हवा देना क्या आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? ये बिल्कुल नुकसानदायक है मनीष भाई, लेकिन एक सवाल यह भी आता है कि जातीय समीकरण की जो लोग बात करते हैं वो खुद जो पार्टियां टिकट देती है वो जाति दे के, वोट दे के कि इस जाति की इतनी वोट है इस क्षेत्र में, उस हिसाब से टिकट देती है। तो ये हमारे आपके अन्य लोगों को चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, जाति से ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं? राजनीति जब हो तो विकास के मुद्दा पे, रोजगार के मुद्दा पे, स्कूल के मुद्दा पे, शिक्षा के मुद्दा पे, स्वास्थ्य के मुद्दा पे हम चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं? तो ये मुद्दा क्यों नहीं होता है? आखिर मुद्दा जाति क्यों हो जाता है? जाति बनाता है लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जाति पे चुनाव होता तो जातीय समीकरण के तो कोई तहत चुनाव जीतता ही नहीं। जितने लोग अब तक सांसद बने हैं, कोई जाति एक जाति से नहीं जीता है, वो समीकरण के तहत बना है। या जातियाँ ये कोई मायने नहीं रखती है चुनाव में। ये नेताओं की एक पॉलिटिक्स है और उसमें जो वोटर हैं वो उलझे रहते हैं। चलिए, अब ख्यालों तक के दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? ख्यालों तक के दर्शकों को हम यही कहेंगे कि भाई मतदान करना अनिवार्य है। सरकार की भी पहल है कि मतदान की प्रतिशत बढ़े, तो अपना गुप्त मतदान है, अपना जाके मत का प्रयोग करना चाहिए सबको। और ख्यालों तक से दर्शकों को सभी हम ये कहेंगे कि भाई आप लोग मतदान के दिन अपना मत का प्रयोग करें। चलिए, बहुत सुंदर। अभी हम विक्रमगंज से अजीत राय जी को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक भास्कर से, आप लोगों को रूबरू कराए और इनका विशेष विचार आप लोगों के बीच रखे। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक आप ख्यालों तक के साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, महादेव।